65 वर्ष की उम्र तक सामान्य जीवन जीने वाली राइफल दादी चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल 2021 को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मेरठ के अस्पताल में अंतिम सांसें ली। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सावंत द न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 65 वर्ष तक अपने बच्चों, घर परिवार में कार्य करते हुए जीवन बिताया। फिर वह अपनी पोती शेफाली के साथ शूटिंग रेंज में एक दिन जाती है। वहाँ पर जाकर हथियार उठाती है और निशाना लगाती है। जब यह निशाना सही जगह बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर लगा, यह देखकर सब चौंक जाते हैं। और फिर क्या था, फिर इनके कोच ने इनको प्रेरित किया और ये बताती हैं कि जब यह शेफाली के साथ सन 1998 में शूटिंग रेंज में गई थी, तब के बाद मेरी ज़िंदगी तो बदल सी गई थी। चंद्रो तोमर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से जोहरी गांव से आती है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। दादी इसी की एक मिसाल। 65 वर्ष की उम्र में लोग दूसरों पर निर्भर होने की सोचने लगते हैं, लेकिन दादी के साहस और दृढ़ संकल्प ने लोगों की सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ तक पहुँचना दादी के लिए इतना आसान नहीं रहा। पहले मजाक उड़ा, फिर विरोध हुआ और फिर साथ मिला, तब जाकर ये सफलता मिली। उनके आसपास शूटिंग के लिए इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, क्योंकि वह एक ग्रामीण क्षेत्र से आती थी। लेकिन दादी ने तो जो करने की ठानी थी, फिर तो सफलता निश्चित ही पानी थी। परिवार के लोगों ने तो शुरू में काफ़ी परेशान किया और इनके पति ने तो यहाँ तक कि इनसे बातें करना भी बंद कर दिया था। लेकिन वे अपने निश्चय पर दृढ़ संकल्प के साथ लगी रही और सफलता पाकर ही दिखाई। जो लोग उनके बारे में बातें बनाते थे, उनका मुंह बंद कर उन्हीं के मुंह से अपनी प्रशंसा करवा दी। ये थी राइफल दादी। यहाँ तक कि गांव के कुछ महिलाएं तो उनसे प्रेरित होकर शूटिंग करने लगी। यह वह महिला थी जिसने अपने नेक कार्य से लोगों की, महिलाओं और बूढ़ों के प्रति सोच ही बदल कर रख दी थी। सच कहूँ तो यह बूढ़ों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उन्होंने बहुत सारे मेडल भी जीते हैं। उनका सपना यह था कि शूटिंग की फ्री ट्रेनिंग दी जाए और सरकार उनकी मदद करे, क्योंकि शूटिंग रेंज एकेडमी को चलाने और उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता होती है। और यह फ्री ट्रेनिंग में देती रही। ट्रेनिंग के दौरान वह अन्य काम भी करती थी। वह सुबह 4 बजे के आसपास उठना, घर का काम करना, गाय भैंस को चारा डालना, योग करना, मेडिटेशन करना आदि कार्य भी इनके साथ करती थी। 8 बजे से 12 बजे तक शूटिंग में पूरा ध्यान लगाती और बच्चों, बूढ़ों को शूटिंग भी सिखाती। बहुत सारे मेडल जीते राइफल दादी ने। अपने गांव जोरी को भी फेमस कर दिया। 1998 में शेफाली के साथ दादी जोहरी राइफल क्लब जाती है और वहां जाकर देखती है कि उनकी पोती शेफाली काफ़ी डरी हुई थी और उसका बहुत हौसला अफजाई करने के लिए कहती है, अरे ये कुछ नहीं है, लो मैं करके दिखाती हूँ। तब दादी ने राइफल उठाई, निशाना लगाया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर निशाना लगा। तब यह कोच ने देखा तो वह तो हक्के बक्के रह गई। तब उन्होंने बोला, आपने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने लगा कि शायद पहली बार कोई तुक्का हो सकता है, लेकिन दादी ने दोबारा फिर से सही निशाना लगाया। यह सब देखकर तब कोच ने बोला, दादी आप शूटिंग में आओ, आप तो कुछ नया ही करोगे। कोच साहब दादी की प्रतिभा को पहचान गए और दादी को प्रोत्साहन किया। उसके बाद तो दादी ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, हथियार उठाए और अपने नाम मेडल पर मेडल करती चली गई। अब यह अकेली शूटिंग में नहीं आ सकती थी, तब इन्होंने अपनी देवरानी यानी प्रकाशो तोमर को आगे लेकर आई और उनको भी प्रोत्साहन किया। फिर क्या था, फिर तो ये जोड़ी नंबर 1 बन गई और फिर ये राइफल दादी के नाम से मशहूर होने लगी। राइफल दादी गांव से लेकर विदेश तक कंपटीशन में भाग लिया। कुछ शब्द अंग्रेजी तक के सीख लिए थे, जबकि एक अनपढ़ औरत थी। लोग इनको कहने लगे
यह उम्र तो पोते पोतियों को खिलाने की है। उनके यहाँ 8 बच्चे और 12 पोते पोतियाँ थी, लेकिन दादी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। कुछ करने का जो एक जुनून था ना, दादी ने हार नहीं मानी और उनका मानना था कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। और ये अपने कार्य में मेहनत और निष्ठा के साथ लगी रही। तब ये प्रैक्टिस करती जब घर के सभी सदस्य सो जाते थे। ये पानी से भरा एक जग उठाकर 1 घंटे तक एक ही पोजीशन में खड़ी रहती। इनकी मेहनत को देखते हुए कोच ने इनका पूरा सहयोग किया। एक समय तो इनके भी कदम डगमगाए गए थे, लेकिन डॉक्टर राजपाल सिंह ने इन्हें लगातार मोटिवेट करते रहे और बाद में फैमिली से भी सहयोग मिलने लगा। लगातार मेडल खेलने जाती रही। घर पर कभी कुछ बहाना बना देती तो कभी कुछ। एक समय जब इन्होंने चेन्नई में मेडल जीता, तब इनका फोटो न्यूज़पेपर में आया। तब यह फोटो परिवार के लोगों ने देखा। तब वे लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से हुए, लेकिन ये तब भी पीछे नहीं हटी। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। फिर वो दिन आए जब लोग इनके इंटरव्यू लेने के लिए इनको ढूंढने लगे। आखिरकार दादी की मेहनत, लगन और खेल के प्रति श्रद्धाभाव की जीत हुई और परिवार के लोगों ने सरेंडर करना पड़ गया और दादी के साथ आना पड़ा। परिवार के लोग साथ आए तब तो दादी ने फिर तो बिल्कुल हार नहीं मानी और आगे बढ़ती चली गई। 65 वर्ष की आयु तक सामान्य जीवन जीने के बाद भी चंद्र तोमर से राइफल दादी बनने का सफ़र बड़ा ही कठिन रहा। हर सफलता के पीछे संघर्ष जरूरी होता है। किसी भी हुनर के लिए कोई जाति, धर्म, जेंडर नहीं होता, ना ही कोई उम्र होती है। 65 वर्ष की उम्र एक वह उम्र होती है जब लोग निराशा भाव से पूर्ण हो जाते हैं और शायद ऐसा मानने लगते हैं कि अब आगे का जीवन हमारा दूसरों पर ही निर्भर रहेगा। लेकिन राइफल दादी ने एक ऐसी मिसाल पेश की कि जिससे यह लगा कि हमारा संपूर्ण जीवन एक आत्मनिर्भरता से भरा हुआ जीवन रहेगा। अगर कुछ करने का साहस और हिम्मत और जुनून आपके यहाँ है, आपका जीवन कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। जो लोग जीवन में कुछ ना करने का बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि हमें सहयोग, समय और दूसरों की हठ धर्मिता के आगे घुटने टेक देते हैं, ये उन लोगों के लिए यह कहानी एक प्रेरणा का स्रोत है। दादी के संघर्ष के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सांड की आँख। सभी को कुछ नया करने का और खुद की प्रतिभा को ढूंढने का जुनून पैदा करती है। मेडल पर मेडल जीतने वाली, लेकिन अंत में वह कोरोना से हार गई। इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।